बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली अब्बास और आप देख रहे हैं IQ वाइब। नाजरीन, आजकल हमारा प्यारा पाकिस्तान शदीद किस्म के सैलाब की जद में है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़ेरी पंजाब और तकरीबन तमाम सिंध का इलाका शामिल है। इससे पहले गुज़श्ता साल 2022 में पाकिस्तान का तकरीबन एक तिहाई एरिया 3 से 4 माह तक सैलाब की वजह से अंडर वाटर रहा और इससे पहले 2010 में भी बिलियंस ऑफ डॉलर का पाकिस्तान को सैलाब की वजह से नुकसान हुआ। और यही नहीं, 1950 से अब तक पाकिस्तान 25 दफ़ा शदीद किस्म के सैलाबों की जद में आ चुका है। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सैलाब बार बार आते क्यों हैं। पाकिस्तान में बार बार सैलाब आने की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से पहली क्लाइमेट चेंज है और दूसरे नंबर पर मानसून का सीज़न है और तीसरे नंबर पर डैम्स की कमी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। हर गुजरते साल के साथ कार्बन एमिशन की वजह से क्लाइमेट अपने एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है और जिन मुल्कों पर एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, पाकिस्तान उनकी लिस्ट में सरे फहरिस्त है। हालांकि पाकिस्तान की कार्बन एमिशन बहुत से ममालिक के मुकाबले में कम है और पाकिस्तान की कार्बन एमिशन तकरीबन वर्ल्ड की कार्बन एमिशन का सिर्फ 1% है, जो कि बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की कार्बन एमिशन से भी कम है। और इस कार्बन एमिशन की वजह से क्लाइमेट हर गुजरते साल के साथ एडवर्स हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम बरसात में थंडर स्टॉर्म और ओले पड़ना मामूल की बात हो गई है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं मानसून सीजन की। हर साल जुलाई और अगस्त में बहरा हिंद की तरफ से मानसून की पूर्णम हवाएं बरसगीर की तरफ चलती है और इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा तादाद में बारिशें होती हैं और ये सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए हिमालय की तरफ आगे बढ़ जाता है। मानसून के सीजन की वजह से हर साल शदीद बारिशों का होना भी पाकिस्तान में सैलाब की वजूहात में से एक है। तीसरे नंबर पर डैम्स की कमी का जिक्र आता है। नाजरीन, आज का पाकिस्तान डैम्स की बहुत ज्यादा कमी का शिकार है। इसी वजह से कुछ सालों पहले दयामीर बैशा डैम्स की तमीर नो का आगाज किया गया, जो कि अभी तक जेर तमीर है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, हमारे हमसाए ममालिक हिंदुस्तान ने सन 2000 से ऑनवर्ड अभी तक तकरीबन 1400 डैम्स तमीर कर लिए हैं और पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 150 डैम्स तमीर किए हैं, जबकि हिंदुस्तान में 1947 से अब तक 5334 डैम्स तमीर किए गए हैं। इन अदादो शुमार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक डैम्स की कमी का शिकार है। दोस्तों, आपने सिंध तास एग्रीमेंट का तो नाम सुना ही होगा, पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंध तास मंसूबे की, जो कि अंग्रेज हुकूमत ने 1909 में शुरू किया। इस मंसूबे के तहत हिंदुस्तान के बड़े दरियाओं पर डैम्स, बैराज और राब्ता नहरें तमीर की गई, जिसके जरिए पानी के बहाव को कंट्रोल किया गया और यूं जो पानी हिंदुस्तान में सैलाबों की वजह बनता था, उसको आपाशी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस सिंध तास मंसूबे के तहत हिंदुस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मुतारफ कराया गया, जो कि 50 साल तक कायम रहा। और हिंदुस्तान की डिवीजन के बाद ये सिंध तास का आपाशी निज़ाम भी 2 मुल्कों में तकसीम हो गया। इसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक की कोशिशों से 1960 में सिंध तास का मुआहदा वकूफ़ पज़ीर हुआ, जिसकी बदौलत सतलुज, ब्यास और रावी पर हिंदुस्तान की हकमियत को तस्लीम कर लिया गया और बाकी 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध तास मुआहदे के बाद हिंदुस्तान ने बयान करदा दरियाओं का पानी रोक लिया और अब जब पानी का बहाव जरूरत से ज्यादा होता है, ज्यादा बारिशों की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ देता है और ये लाखों क्यूसिक हिंदुस्तान की तरफ से छोड़ी गए पानी के रेले भी पाकिस्तान में सैलाब की मेजर वजूहात में से एक है। पाकिस्तान में अभी तक ऑन एवरेज हर दूसरे साल सैलाब आता है, लेकिन फिर भी इन सैलाबों को रोकने के लिए अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं की गई। तो इससे पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक की तमाम 75 साल हुकूमतों पर सवालिया निशान उठता है कि उन्होंने इस क्राइसिस के बारे में क्यों इकदाम न किए। अब मेरी हुकूमत वक्त से इल्तमास है कि वो इस क्राइसिस पर तवज्जो दें, ताकि मुस्तकबिल में हमारी आने वाली नस्लें इस क्राइसिस से दो चार ना हो। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।